फ्रेंड्स, एक बार ऐसा हुआ कि चाइना के एक एम्परर शेन नुंग जो थे वो अपने गार्डन के अंदर टहल रहे थे और उसके साथ वहाँ पर एक पॉट के अंदर उनका पानी गर्म हो रहा था। हो सकता है वो भी कोरोना का इलाज कर रहे हों। सो उस पॉट के अंदर कुछ पत्ते जो थे वो आकर गिर गए और जब वो पानी उन्होंने पिया तो उनको एक स्वाद कुछ अलग लगा। सो वहाँ से डिस्कवरी हुई दुनिया के दूसरे सबसे ज़्यादा पिए जाने वाले ड्रिंक चाय की। सो आज इंटरनेशनल टी डे के मौके पर मैं बिमल मेहता, आपका सूत्रधार, आपको चाय के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएगा। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, चाय दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ड्रिंक या कहें कि बेवरेज है एंड हर साल दुनिया में 3 से 3.5 अरब जितने कप पिए जाते हैं। इसमें से 2 अरब तो तू अकेला ही पी जाता होगा। नेवर माइंड। सो द पॉइंट इज कि इतना सारा उसका पिया जाने की इतनी पॉपुलैरिटी का कारण क्या है कि वो कॉफ़ी से भी ज़्यादा पॉपुलर है। सो द पॉइंट इज़ कि जब कभी भी आप चाय पीते हैं सो चाय के अंदर कुछ अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो टेंशन रिलीज़ होता है ना आपका, तो उसको हेल्प करते हैं, आपका टेंशन रिलैक्स करने में वो हेल्प करते हैं। आपके बॉडी के अंदर कुछ कार्सिनोजन, दैट मीन्स के कैंसर पैदा करने वाले जो सेल्स होते हैं उसको भी वो कम करते हैं। और साथ साथ में टी एक हर्ब है, राइट। सो उसका यूज़ जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी होता है। सो कई बार अपने यहाँ पर भी अगर खांसी या सर्दी होती है तो सबसे पहले हमारी माँ हमको जिंजर वाली चाय ही पिलाती है। तो उससे बेसिकली क्या होता है, गला भी अच्छा हो जाता है, उसके बाद आप सुर ताल भी गा सकते हैं और साथ साथ में चाय जो है उसकी जो गर्माहट है वो हमारी जो कफ है उसको निकालने में हमें हेल्पफुल रहती है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। जैसे चाय में कॉफ़ी से ज़्यादा कैफीन होता है। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे सर? अगर आप 1 चम्मच चाय और 1 चम्मच कॉफ़ी लेंगे तो कॉफ़ी के अंदर चाय की मात्रा में आपको कैफीन कम मिलेगा एंड इसी की वजह से जब हम चाय पीते हैं तो ना ही हमको लंबे टाइम तक अलर्टनेस रहती है, पर साथ साथ में ये भी बेनिफिट होता है कि उससे हमारी जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से कंट्रोल में रहता है। कॉफ़ी से क्या होता है, कॉफ़ी आपकी बॉडी में 20-25 मिनट में रेडी तो हो जाती है, आप भी एकदम एवरग्रीन ताज़ा हो जाते हैं, लेकिन 2-3 घंटे बाद क्या होता है, वापस से वो कॉफ़ी का जो मात्रा होती है वो डिप होनी शुरू हो जाती है एंड यू स्टार्ट गोइंग क्रेजी, आपको तलब लगती है। सो टी इज़ बेटर देन कॉफ़ी। सॉरी कॉफ़ी लवर्स। सो अनदर फैक्ट विच यू मस्ट अंडरस्टैंड कि चाय बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। ब्लैक टी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाने वाली टाइप ऑफ टी है उसकी भी अलग अलग वेराइटीज़ होती है। जैसे अगर आप दार्जिलिंग चाय पिए, दार्जिलिंग चाय इज़ कंसिडर्ड एज द शैम्पेन ऑफ टी, राइट, जो सबसे उच्च प्रकार की चाय में से गिनी जाती है, तो उसकी स्वाद कुछ अलग होता है। साथ साथ में जो दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाय एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया की चाय बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। शायद आपको जानकारी नहीं हो, लेकिन जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ जिससे अमेरिका को आज़ादी मिली, उसमें भी चाय का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वो कैसे? बॉस्टन टी पार्टी जो हुई थी उसकी वजह से सारे जो अमेरिकन्स थे उसके अंदर आज़ादी की एक लहर जागी थी और उसके आगे की जो घटना है इज़ द हिस्ट्री। द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू कन्वे इज़ जो ग्रीन टी होती है, काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रीन टी जो होती है वो आपको वेट लॉस करने में हेल्पफुल होता है, विच इज़ अ ब्लेटेंट लाई। ये सिर्फ एक मार्केटिंग झूठ है जो आपको बताया गया है। ग्रीन टी या कोई भी आपकी चाय आप पीते हैं तो उससे आपकी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होती है, लेकिन
वो आपके कुछ वज़न घटाने में आपको हेल्प करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। सो ग्रीन टी से नहीं होगा। समझ रहा है ग्रीन टी और चमेली वाली टी पीने से नहीं होगा, एक्सरसाइज से होगा, योगा से होगा। एक छोटी सी टिप जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि चाय जो आपकी टपरी पर बनती है उसमें जनरली ये लोग क्या करते हैं कि शुगर सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। हमारे घर की चाय शायद थोड़ी अलग तरीके से बन सकती है, लेकिन टपरी वाली चाय इज़ ऑलवेज मेड विद द शुगर एडेड एट द एंड, इसीलिए वो चाय हमको थोड़ी ज़्यादा अच्छी भी लगती है। सो यू कैन ट्राई इट एट होम, एड द शुगर एट द एंड। सो दिस इज़ अबाउट tea. I hope you liked it. Don't forget to share this video. Don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications. And next time हम मिलेंगे कुछ अलग टॉपिक के साथ, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप रॉकिंग। मम्मी मेरी चाय बनाना तो। सुबह से 2 बार तो बना चुकी हूँ, अब खुद बना ले।